इस वीडियो में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ और क्वेश्चन बनाएंगे, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1 ईयर एगो द एज ऑफ रामू एंड सोमू इज 6:7। तो एजेस से बेस्ड क्वेश्चन है, रेशियो बेस्ड। तो रामू और सोमू का एज बता रखा है 1 ईयर एगो। तो सबसे पहले हम रामू और सोमू का जो एज है, प्रेजेंट एज, उसको यहाँ पर पे लिख लेंगे मिडिल में। देखो कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को। रामू एंड सोमू, सॉरी ये एम है, थोड़ा इसको मिटा लेते हैं एक बार। दोबारा से देखते हैं। हाँ, रामू एंड सोमू का जो प्रेजेंट एज है, वो एज का रेशियो है, वो हम मान लेते हैं कि R/S है। क्या है? R/S। उसको हमने लिख दिया यहाँ पर पे। तो 1 ईयर एगो बोल रहा है, तो इससे 1 ईयर एगो मतलब यहाँ को। तो 1 ईयर एगो इनका रेशियो है 6/7। ठीक है। 4 ईयर हेंस, 4 ईयर हेंस मतलब 4 ईयर आगे की ओर को। 4 ईयर यहाँ पर 4 लिखेंगे। 4 ईयर हेंस इनका रेशियो क्या हो जाता है? 7:8 हो जाता है। एज का रेशियो 7:8 हो जाता है। हाउ ओल्ड इज सोमू पूछता है, तो कितना सोमू की एज होगी ये पूछता है। ऐसे देखा जाए तो क्वेश्चन बड़ा कठिन लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। देखो हम क्या करेंगे, केवल रेशियो को देखेंगे। ये 6/7 है और ये 7/8 है। हम इनका डिफरेंस निकालेंगे। 6 और 7 का डिफरेंस कितना हुआ? 1। 7 और 8 का डिफरेंस कितना हुआ? 1। अगर ये डिफरेंस अलग अलग आता तो हम इसको क्या करते? बराबर करते डिफरेंस को। लेकिन यहाँ पर पे डिफरेंस बराबर आ रहा है, तो सीधे से 6 और 7 के बीच में डिफरेंस कितना है? यहाँ पर 1 का डिफरेंस है ना। 7 और 8 के बीच में भी डिफरेंस है, और वो वैसे ही 1 आएगा। तो इस 1 की वैल्यू, इस 1 की वैल्यू रेशियो में 1 की वैल्यू हमको दे रखी है। कितनी है 1 की वैल्यू? 1 की वैल्यू है 5 साल। क्यों? 1 साल ये और 4 साल ये। 1 की वैल्यू हमको दे रखी है 5 साल। ठीक है। तो इस तरीके से 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 की वैल्यू हो जाएगी 7 पंचे 35। और 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 की वैल्यू हो जाएगी 8 पंचे 40। हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है हाउ ओल्ड इज सोमू, यानी कि ये एस की वैल्यू निकालनी है। ये हमने निकाली 4 साल बाद की एज। 4 साल बाद की एज सोमू की 40 साल है, तो आज कितनी होगी उसकी? आज होगी 35 साल। 5 घटा देंगे इसमें, 4 घटा देंगे, सॉरी 4 घटा देंगे तो 36 साल। 36 साल आ जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाना था। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, कुछ भी इसमें नहीं आ रहा होगा, तो क्वेश्चन नंबर 1 नंबर लिख के कमेंट कर देना, मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। 33% ऑफ ए, क्या कहता है वो? 33% ऑफ ए इज इक्वल टू 55%। 55% मतलब 55/100। 55% ऑफ बी। देन फाइंड द रेशियो ऑफ ए एंड बी। तो ए एंड बी के बीच में रेशियो निकालो बोलता है, तो सीधे क्या करो, A/B लिख दो। A/B तो हमको निकालना होता है, तो यहाँ पर 55/100 ऐसा ही का ऐसा ही रहेगा, लेकिन ये 100 जाएगा ऊपर और 33 आ जाएगा नीचे। इससे ये कैंसिल, 11 से 11 5 55, 11 33। 5:3 हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। तो 5:3 हमारा आंसर आया। क्या इससे पिछले क्वेश्चन में ऑप्शन दिए थे? हाँ, ऑप्शन हमको दे रखे थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। 36 साल आंसर हमारा आया। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 68%? 68% जैसे ही कहा तो 68/100 लिख दिया हमने। ऑफ 2/5, ऑफ 2/5 मतलब 2/5 ऑफ 550। ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो किस तरीके से इसको करा जाए देखते हैं। 100 है, 2 से अगर मैं काटूंगा तो 50 आ जाएगा, लेकिन इतना बड़ा क्यों लाना है? 68% है, किसी और तरीके से हम इसको नहीं करा सकते क्या? देखते हैं। चलो इसको ऐसा करते हैं, 2 से इसको काट लेते हैं। ये कट गया 50 बार। 2 से फिर काट लेते हैं इसको। ये हो जाएगा 2 3 6 और 2 9 18, 39 आ जाएगा ये 2 से। और ये हो जाएगा 25।
तो अब तो ये कैंसिल हो नहीं रहा, पॉइंट में ही आने वाला है आंसर, तो हमारा पॉइंट में ही आएगा, तो 149.6 में हम आंसर में टिक लगा सकते हैं। चलो कर लेते हैं इसको, किस तरीके से करेंगे, तो 5500 गुणा 5 हो जाएगा, गुणा 25 भी रहेगा, बट्टे 39। तो 3 से नहीं कट सकता है, या कट सकता है? नहीं, 3 से नहीं कट सकता है। तो चलो इस तरीके से इसको बनाना था। अभी मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये होमवर्क हो गया सॉल्व करना। 68% ऑफ 2/5 ऑफ 2/5 मतलब ऐसा का 2/5 ऑफ, अरे ऑफ है यहाँ पर पे, ऑफ 550 है, 550, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। मैंने इक्वल टू लिख दिया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। तो इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, तो 5 से इसको काट लेंगे, 11 बार कट जाएगा, ठीक है, 11 बार कट जाएगा। पॉइंट को ऐसे रहने देते हैं, 100 को बिल्कुल नहीं बिगाड़ेंगे हम। 11 दूनी 22 हो जाता है वैसे, लेकिन हम 22 ले लेते हैं। वैसे 11 से मल्टीप्लाई करना किसी नंबर को इजी होता है, कैसे करते हैं 11 से मल्टीप्लाई, देखो 68 गुणा 11 अगर करना है तो क्या करेंगे, एक जगह पे 6 लिख दो, एक बार 8 लिख दो, और इन दोनों का प्लस कर दो, 8 6 14, 14 का 4 यहाँ पर ले लेंगे, और 6 का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो 748 आ गया। 748 गुणा 2, 748 गुणा 2 यानी कि 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 और 1 9, और 7 दूनी 14, यानी कि 149.6 149.6 यहाँ पर पे दे रखा है आंसर, ये है। तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, कोई बात नहीं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास इफ़ 24 इज डिडक्टेड फ्रॉम 45% ऑफ ए नंबर। देखो 45% मतलब 45% ऐसे लिख लेंगे, 45% नंबर हमने x मान लिया, इसमें से 24 अगर घटा देते हैं, कहता है 24 इस घटा देते हैं ऑफ नंबर, रिजल्ट बिकम 48, रिजल्ट हमारा कितना आ जाता है, 48 आ जाता है। व्हाट विल बी द 3/8 पार्ट्स ऑफ द नंबर। तो पहले हमको x निकालना है, फिर उसका 3/8 कर देना है। तो हम यहाँ पर करेंगे 45x अपॉन 100 इक्वल टू 48 प्लस 24, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 48 और 2 हो जाता है 50, और 70 72 हो जाएगा, ये है ना, ये हो जाएगा 72। देखो यहाँ पर करते हैं 45x अपॉन 100 बराबर 72। तो x इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 72 बट्टे 45 गुणा 100, ये हमारे पास आ गया। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है व्हाट विल बी 3/8, तो 3/8 हमको निकालना है। तो 3/8 ऐसे करके निकालना है। 8 से इसको काट लेंगे, 8 9 72 होता है, 9 पंचे 45 हो जाता है, 5 से इसको काटेंगे 20 आ जाएगा, और 20 तिया 60, तो 60 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो 60 यहाँ पर दे रखा है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 30% ऑफ ए नंबर इज इतना, 30% यानी कि 30/100 ऑफ x इज 190.8, ये हमको दे रखा है। व्हाट विल बी 175% ऑफ दैट नंबर। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 190.8 गुणा 100 बट्टे 30, ठीक है, बट्टे 30 आ गया। हमको क्या निकालना है, 175 ऑफ दैट नंबर। तो 175 निकालना है, तो 175/100 ये हम करेंगे। तो इसको सॉल्व करना है अब हमको। हाँ, इसको सॉल्व करना है। 25 से 100 से, चलो 100 से ये 100 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर 30 बचा है, 3 से ये कट सकता है क्या, ऐसा करते हैं, ये पॉइंट हटा देते हैं और एक जीरो नीचे और बढ़ा लेते हैं, यानी कि यहाँ पर 10 ले लेते हैं। तो अब हम काटते हैं, 3 से इसको काटने की कोशिश करते हैं। 3 छक 18 होता है, 3 तिया 9 होता है, और 3 छक 18 होता है। तो इतना आ गया, इतना इंटू 175 हमको करना है। 636 डिवाइड बाई 175 हम मतलब मल्टीप्लाइड बाई 175 हमको करना है। तो कर लेते हैं, 6 पंचे 30, 3 5 तिया 15, 3 18, 6 पंचे 30, 7 छक 42, 4 7 तिया 21, 4 25, और 7 छक
42, 42 और 2 44, और जो बचा वो तो ऐसा ही है, यानी कि 636, ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे 636। तो इनको प्लस कर देंगे तो 0 आ जाएगा, 8 2 10, 1 6 5 11 12 हासिल 1, 4 4 8 9 10 11, और 6 4 10 और 1 11, और नीचे से क्या है 1, तो थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है क्या हमारा आंसर, 11120 आ रहा है हमारा, तो 1112 यहाँ पर दिया नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि डिवाइड बाय 10 भी था तो हमने कर दिया, 11120 हमारा आंसर आ रहा है। डिवाइड बाय 100 था तो 1112 हमारा आंसर आ रहा है, तो 1113 दे रखा है वैसे, तो 1112 होना चाहिए, तो नन ऑफ दीज हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट विल बी 32%, 32% जैसे ही बोला तो 32/100 कर दिया, ऑफ 3/8, 3/8 लिख दिया, ऑफ 1000, तो इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। 0 से क्या होगा, ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 8 से ये 4 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 4 3 12 यानी कि 120 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन द थर्ड नंबर। देखो the ratio of two number is, the ratio of the two number is, two number are respectively 20%। देखो 2 नंबर हैं A और B, और एक थर्ड नंबर है C। हमको दे रखा है A और C के बीच में रिलेशन, यानी कि A बराबर हमको दे रखा है 120/100 ऑफ C, ठीक है, ये हमको दे रखा है, यानी कि 20% ज़्यादा है, मतलब 120/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से B इक्वल टू हमको दे रखा है 150/100 इंटू C, तो ये हमको दे रखा है। तो हमको निकालना है द रेशियो ऑफ 2 नंबर, यानी कि A और B का रेशियो हमको निकालना है। तो कैसे करेंगे A और B का रेशियो निकालने के लिए, हम A/B/C निकाल सकते हैं। देखो 20 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 छक्का 12, 2 पंचे 10। इसी तरह से ये कैंसिल हो जाएगा, 25 पंचे 125, 25 छक 150 होता है, 25 चक्को 100 होता है, 2 3 6, 2 चक्को 8, ये हो जाएगा, सॉरी 2 दूनी 4, 3/2, ये 3/2 है। तो A/C हमको दे रखा है 6/5, 6/5, और दे रखा है B/C हमको दे रखा है हाँ चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं, ABC, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए करके। उल्टा एन वाला कॉन्सेप्ट जो है वो गड़बड़ हो सकता है कई बार पे, तो हमको सिंपल वाला जो हमारा मेथड है उससे करना चाहिए। 6/5 ये हमको दे रखा है, और B और C का रेशियो दे रखा है 3:2, तो यहाँ पर पे 5 आ जाएगा, यहाँ पर पे 3 आ जाएगा, तो 6 तिया कितना हो जाएगा 18, 5 तिया 15, और 5 दूनी 10। तो अभी इसको हम काट सकते हैं, नहीं काट सकते हैं, तो हमको क्या निकालना है A और B का रेशियो, तो हो जाएगा 18 और 15। तो 18 और 15 अगर रेशियो आएगा तो हम इसको काट सकते हैं 3 से, 3 छक 18 और 3 पंचे 15, तो 6/5 हमारा रेशियो आ जाएगा A और B का। A और B का रेशियो कितना आ जाएगा 6/5। 6/5 तो क्वेश्चन में आंसर में यहाँ दिया नहीं है, तो नन ऑफ दीज हमारा आंसर होगा। 6:7 तो नहीं हो सकता था, 5 तिया 15, 6 तिया 18। हाँ तो 6:5 हमारा आंसर आ रहा है। तो देखना, इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करना, अगर कुछ और आंसर आ रहा होगा तो मुझे बताना, मैं भी देखूंगा। अगर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा होगा, आंसर कुछ और होगा, तो इसको किस तरीके से बनाएंगे इसको अगले वीडियो में देखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अ सम ऑफ मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ABCD इन द प्रोपोर्शन इतना। तो लिख लेते हैं हम यहाँ पर पे ABCD, ये हमको दे रखा है 5:2:4:3। इफ C गेट्स 1000 मोर देन D, C गेट्स 1000 मोर देन D का मतलब क्या है, C और D के बीच में डिफरेंस कितने का है 1 का। इस 1 की वैल्यू हमको दे रखी है 1000, 1 की वैल्यू 1000 दे रखी है। व्हाट इज B शेयर, तो B शेयर मतलब 2 की वैल्यू हमको निकालनी है, तो 2000 हमारा आंसर आ जाएगा। सीधे सीधे कितना आ जाएगा 2000 आंसर आ जाएगा।
अच्छा, अब अगर रेशियो डबल जैसा ऐसा बनाया होगा तो इसका मतलब होता है इक्वल टू, तो 0.75 डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू 5/8, ये हमको दे रखा है। तो हमको निकालनी है एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक्स की वैल्यू हो जाएगी 0.75 इंटू 8 डिवाइड बाई 5। तो क्या करेंगे, 100 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर के ये जीरो कैंसिल हो, ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये 75/100 बन गया। 15×50 75 होता है, 5 से 15 बार कैंसिल हो जाएगा। 15×8 120, 120/100 यानी कि 1.2। तो 1.2 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द सम ऑफ 3 नंबर इज 98। 3 नंबर का सम हमको दे रखा है 98। सपोज 3 नंबर आर a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी हमको दे रखा है 98। ठीक है, इफ़ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड नंबर इज 2:3, तो a और b का रेशियो हमको दे रखा है 2:3 एंड डेथ ऑफ द सेकंड टू थर्ड नंबर यानी कि सेकंड यानी कि b और c का रेशियो दे रखा है 5:8, देन द सेकंड नंबर इज, तो सेकंड नंबर हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 3 लिख देंगे, यहाँ पर 5 लिख देंगे। इनको हम निकालेंगे 10 रेशियो 15 रेशियो 8×24। ठीक है, 8×24। तो अभी कटता है क्या? किसी से नहीं कटता है। तो हमको क्या निकालना है? b की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 15 की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम इन सब का सम करेंगे। 15 10 25 यानी कि 49। 49 की वैल्यू हमको दे रखी है 98। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी 1 की वैल्यू। तो 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30। तो 30 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाना था। तो इस वीडियो में इतना ही। कुछ क्वेश्चन हैं जो नहीं बन पाए हैं या आंसर हमारा नन ऑफ दीज आया, तो उन क्वेश्चन को दोबारा देखना, तो देखेंगे हम। तो इस वीडियो में इतना ही।